ये कथा महान ग्रंथ महाभारत के वनवास काल की है। जब पांडवों द्यूत क्रीड़ा में अपना राज्य हार गए, तब उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। वनवास के समय यह स्पष्ट था कि भविष्य में उनका सामना कौरवों से एक भयंकर युद्ध में होगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने सलाह दी कि युद्ध के लिए दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त करना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से अर्जुन कठोर तपस्या करने के लिए हिमालय की ओर चले गए। अर्जुन ने घने जंगलों और पर्वतों में जाकर भगवान शिव की घोर तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवताओं का लोक भी उससे प्रभावित हो गया। एक दिन एक भयानक राक्षस जंगली सुअर का रूप लेकर वहां आया। उसी समय एक शिकारी भी उस सुअर का शिकार करने पहुंचा। अर्जुन और उस शिकारी दोनों ने एक साथ उस सुअर पर बाण चला दिया। इसी बात पर दोनों के बीच विवाद हो गया और फिर भयंकर युद्ध शुरू हो गया। अर्जुन ने उस शिकारी पर अनेक अस्त्र चलाए, लेकिन वो शिकारी तनिक भी विचलित नहीं हुआ। अंत में अर्जुन को अनुभव हुआ कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वो शिकारी स्वयं भगवान शिव थे। अर्जुन तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव अर्जुन की वीरता और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें दिव्य पाशुपतास्त्र प्रदान किया। इसके बाद अर्जुन को उनके दिव्य पिता इंद्र ने स्वर्ग लोक बुलाया। स्वर्ग में अर्जुन का बहुत सम्मान हुआ। वहां उन्होंने देवताओं से अनेक दिव्य अस्त्र प्राप्त किए और गंधर्वों से नृत्य और संगीत की शिक्षा भी ली। स्वर्ग की सभा अत्यंत भव्य होती थी, जहां देवता, ऋषि और अप्सराएं उपस्थित रहती थीं। एक दिन वहां नृत्य का भव्य आयोजन हुआ। उस सभा में स्वर्ग की अत्यंत सुंदर अप्सरा उर्वशी नृत्य कर रही थीं। उनका रूप और नृत्य इतना अद्भुत था कि पूरी सभा मंत्रमुग्ध हो गई। नृत्य करते समय जब उर्वशी की दृष्टि अर्जुन पर पड़ी तो वे उनके तेज, पराक्रम और विनम्रता से अत्यंत प्रभावित हो गईं। अर्जुन का व्यक्तित्व देखकर उनके मन में उनके प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया। कुछ समय बाद उर्वशी स्वयं अर्जुन के पास पहुंची और उन्होंने अपने प्रेम का प्रस्ताव प्रकट किया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि वे उनके साथ समय बिताएं। अर्जुन ने अत्यंत विनम्रता और सम्मान के साथ उत्तर दिया कि आप हमारे पूर्वजों की पत्नी रही हैं, इसलिए आप मेरे लिए माता के समान हैं। मैं आपको माता के रूप में ही देखता हूं और उसी प्रकार सम्मान देता हूं। अर्जुन की ये बात सुनकर उर्वशी को गहरा अपमान महसूस हुआ। उन्हें लगा कि अर्जुन ने उनके प्रेम को अस्वीकार करके उनका तिरस्कार किया है। क्रोध से भरकर उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दे दिया कि जिस स्त्री को तुम माता कहते हो, उसी कारण तुम स्त्रियों के बीच नपुंसक बनकर रहोगे। ये श्राप सुनकर अर्जुन बहुत दुखी हो गए। उन्होंने ये बात इंद्रदेव को बताई। तब इंद्रदेव ने उन्हें समझाया कि यह श्राप वास्तव में उनके लिए भविष्य में वरदान सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि जब पांडवों को 1 वर्ष तक अज्ञातवास करना पड़ेगा, तब यही श्राप उनकी रक्षा करेगा और उनकी पहचान छिपाने में सहायक बनेगा। बाद में जब पांडवों का वनवास समाप्त हुआ और उन्हें अज्ञातवास में रहना पड़ा, तब अर्जुन ने इसी श्राप के कारण बृहन्नला का रूप धारण किया और राजा विराट के महल में रहकर नृत्य और संगीत सिखाने लगे। इस प्रकार उर्वशी का श्राप अंत में अर्जुन के लिए एक बड़े वरदान के रूप में सिद्ध हुआ और पांडवों का अज्ञातवास बिना किसी बाधा के पूरा हो गया। निष्कर्ष, अर्जुन और उर्वशी की ये कथा हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी सदाचार और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। अर्जुन का अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण और बड़ों के प्रति सम्मान ही उनके चरित्र की महानता को दर्शाता है। साथ ही यह संदेश भी मिलता है कि कभी-कभी जीवन में आने वाली विपत्तियां या श्राप भी ईश्वर की योजना का हिस्सा होते हैं, जो भविष्य में हमारे लिए किसी बड़े वरदान के रूप में सामने आते हैं।